नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। देश का पहला ऐसा शो जो आपको ले चलता है क्रिप्टो के सफर पे, समझने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो के बाजार में क्या हलचल है और वहां देखने की कोशिश करते हैं कैसे मौका निकाला जाए मुनाफा कमाने का, पूंजी को बढ़ाने का। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रही हैं पूनम रघुवंशी जी, ऐसा रोज की फाउंडर हैं और बाजारों को अच्छे से समझती हैं, दोनों बाजारों को, क्रिप्टो के बाजार को भी और शेयर्स के बाजार को भी। फिलहाल हम क्रिप्टो पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ में है पूनम जी। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Alex sir. Thank you so much for having me. थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। एंड मैम, सबसे पहले जिस तरीके का बाजार चल रहा है, खासकर क्रिप्टो का बाजार, हम आपसे जिस पे चर्चा कर रहे हैं, रिकवरी आती है लेकिन सस्टेन नहीं होती है। क्या एज पर एनालिसिस है ये, या कुछ अलग हो रहा है जो कि एक्सपर्ट्स ने नहीं समझा हो, नहीं एस्टिमेट किया हो? कुछ अलग हो रहा है या सब कुछ ठीक है? जी, आई थिंक जो टेक्निकल्स हैं, चार्ट्स के बेसिस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच ही ट्रेड कर पाते हैं। तो टेक्निकल्स के बेसिस पे लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता है। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक लोअर लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे बाय करते हैं एंड उनको जो भी प्रॉफिट्स है एक दो दिन का या विद इन इंट्राडे, आप प्रॉफिट 10% 20% बुक करके एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सिनेरियोज हैं, इन द लॉन्ग रन, जो क्रिप्टो का जो ओवरऑल मार्केट है, और लॉन्ग टर्म मतलब 3 मंथ्स 6 मंथ्स, वो हम मैक्रो फैक्टर्स के बेसिस पे प्रेडिक्ट करें। ऐसा नहीं है कि चीजें नीचे ही जा रही हैं, बट जो शॉर्ट टर्म है, जो ट्रेडिंग के एस्पेक्ट पे अगर देखें तो अभी वॉलेटिलिटी है एंड वॉलेटिलिटी में ही प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की जा रही है। एंड राइट नाउ जो प्राइसेस हैं 44 से रिफ्लेक्ट होके रेजिस्टेंस से नीचे आई हैं एंड यहाँ पर भी अभी रुकने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज अराउंड 36,000। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी तो और नीचे जा रहे हैं प्राइसेस। 36 से शायद ऊपर की ओर मूव देखने को मिले, लेकिन जो अल्टीमेटली जो पिछली बार, मतलब जैसे हमने देखा था कि 24 जनवरी को जो रिफ्लेक्ट हुए थे प्राइसेस, तो 33-30 तक तो जाने के चांसेस है इन अपकमिंग वीक्स एंड मंथ्स। तो 30,000 से ही पता चल पाएगा कि अब मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप ये कह रही हैं पूनम जी कि अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म का व्यू क्लियर नहीं हो रहा है, कोई डायरेक्शन अभी नहीं मिल रहा है। अभी कहीं एक साइडवेज मोमेंटम में है, एक रेंज के अंदर में बाजार अटका हुआ है। उस रेंज के अंदर में ट्रेडिंग के मौके हैं, नीचे के लेवल्स पे बाय करें, ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करें, ये तो ठीक है, ट्रेडर्स के लिए तो बाजार है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, शायद गिरावट में अगर मैं अपनी तरफ से ऐड करूं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एवरेजिंग या थोड़ा थोड़ा और ऐड करके आप अपने, अगर आपके ऊपर के लेवल्स की खरीद है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। क्या अगर मैं जो समराइज कर रहा हूँ, क्या ठीक कर रहा हूँ? जी, जैसे आपने अगर मार्केट में एंट्री अराउंड 55-60 लिया हुआ है, तो ये बेहतरीन मौका है आपको अपने प्राइसेस को बिल्कुल आधे में खरीदने का। तो इसके बाद भी आपको और एंट्री के प्राइसेस मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का तो यही इंटेंशन हमेशा होना चाहिए कि आप कैसे अपने जो एंट्री प्राइस है उसको कम से कम कर सकें, एंड उसका मौका मार्केट आपको दे रहा है। एंड आई थिंक अभी 38 है, 30,000 तक भी मार्केट जाने के चांसेस हैं, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। मैं अभी मैक्रो फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर रही हूँ। तो आप 30,000 तक भी बिटकॉइन को खरीदने का मौका मिलेगा आपको अपकमिंग मंथ्स में। तो आई सजेस्ट, आप ऐसे लॉन्ग टर्म होल्डर है तो आप वेट कीजिए और कम से कम लेवल्स पे बाय करने के, एंट्री करने की कोशिश कीजिए। एंड जो ट्रेडर्स हैं, अगर इन केस फ्यूचर ट्रेडर्स हैं जिनको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो वो शॉर्ट करने के मौके निकाल ही रहे होंगे। एंड जिस दिन भी काफी अच्छा वॉलेटिलिटी रहता है तो वी ट्राई टू शॉर्ट, जैसे अभी पिछले 2 दिन में 3 दिन में देखने को मिला है। तो शॉर्ट करके हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौके तो सभी के लिए हैं एंड क्रिप्टो इन द लॉन्ग रन इज डेफिनेटली प्रॉफिटेबल। तो 2-3 साल का आप एस्टिमेट तो हमेशा एज एन इन्वेस्टर बना के चलना ही चाहिए। तो वो सही दिशा में। मैं बस वही समझना चाह रहा था और आपसे कहलवाना चाह रहा था कि कॉन्फिडेंस कहीं भी अभी हिला नहीं है और कहीं भरोसे में कोई कमी नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो इतनी भी गिरावट है, और अगर मैं निवेशक हूँ, अगर मेरा नजरिया लंबा, निवेशक हूँ तो लंबा नजरिया होना चाहिए, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल और उसके ऊपर तक का।
तो मेरे लिए सिर्फ ये मौका ही है हर गिरावट में खरीदारी करने का, और खरीद के रखता जाऊं और भूलता जाऊं, या अपनी एवरेजिंग मतलब अपनी प्राइसिंग और नीचे अपनी एवरेज प्राइस और नीचे लेता जाऊं। तो वो मेरे लिए एक अच्छा मौका है। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं हर गिरावट में खरीद सकता हूं, हर उछाल में बेच सकता हूं। फिलहाल ज्यादातर शायद आपको सेलिंग के मौके ज्यादा मिल रहे होंगे ट्रेडिंग में ऊपर के लेवल से, क्योंकि कहीं ना कहीं बायस थोड़ा सा भी नीचे की तरफ है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से बायस नीचे के लिहाज से है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऊपर की तरफ है। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, और खरीदते जाएं या और एवरेजिंग करते जाएं, हर गिरावट में खरीद लें। तो यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो शायद 30,000 के भी लेवल्स कह रहे हैं पूनम जी, प्योरली टेक्निकल व्यूज के हिसाब से कि शायद मिल सकते हैं, और नीचे के लेवल्स तो वहां पे भी और ऐड करना होगा। कोई पर्टिकुलर कॉइन है, कोई पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जिसको अभी देख रही हैं और जहाँ पे कुछ मौका निकल रहा है, अगर मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेड करना हो या कुछ कमाना हो, कुछ पैसे अभी नहीं डालने हो, तो कुछ है कहीं पे कोई मौका? तो शॉर्ट टर्म में तो आप शॉर्ट ही कर पाएंगे। एंड अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखें तो सिर्फ स्टेबल कॉइन्स ही हैं जो साइड वाइज या ग्रीन में है, बाकी सभी अभी नीचे की ओर है। तो मैं अभी बाइंग के लिए तो कोई भी कॉइन सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी, बट इन केस आप शॉर्ट टर्म फॉर अपकमिंग 2-3 डेज प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 10 to 12%, तो आप BNB को भी शॉर्ट कर सकते हैं, एंड किसी भी टोकन को चार्ट्स के बेसिस पे। जैसे BNB अभी मेरे सामने है, तो मैं BNB के बारे में बता सकती हूँ। तो जी, BNB में आप अभी शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 383 एंड टारगेट 356, जो कि एक तरीके से स्विंग ट्रेड रहेगा 1 से 2 दिन के लिए। एंड इस तरीके से शॉर्ट के ही मौके हैं जो भी टोकन्स हैं। तो अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो ही आप ट्रेड करें, अदरवाइज आप वेट करें, बिकॉज जैसे आपके प्रीवियस गेस्ट ने भी कहा, एंड क्रिप्टो में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी पैसा सेव करना, प्रोटेक्ट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग प्रॉफिट्स। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को प्लान कीजिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्लान करनी ही है, लेकिन बचाने के और वाली चीजें तो कहीं ना कहीं पैसा बचा करके रखना या पूंजी को अपने हाथ में रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूनम जी कह रही है कि ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं तभी आप करें, क्योंकि फिलहाल ट्रेडिंग में भी शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी निकलेगी, और शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के बस की बात नहीं होती है। फिर भी एक बार और पूछूंगा पूनम जी, कोई पर्टिकुलर कॉइन अभी फिलहाल ठीक है कि अगर मैं शॉर्ट भी करना हो तो कोई 1 या 2 कॉइन्स और मेरे को बता सकती हैं BNB और उसके अलावा? जी, मैं भी जो मेरा ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है मैंने कम कर दिया है पिछले इस हफ्ते में। तो जब कोई न्यूज आती है तो मैं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो न्यूज में मैंने शॉर्ट किया है। बट अभी जैसे आज मैं शॉर्ट करने के इसलिए ज्यादा चांस नहीं दे रहा है, बिकॉज जैसे हमने देखा कि पिछले 3 दिन में मार्केट नीचे ही गया है। अभी आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बाउंस, जो जैसे मैटिक है फॉर एग्जांपल, अभी प्राइसेस इज अराउंड 1.4, तो यहाँ से 1.4 से अभी 1.6 तक ऊपर जा सकता है, एंड देन वी माइट सी अ डंप। तो क्या रहता है, अगर आप ट्रेडर्स नहीं ये भी है, कर सकते हैं पूनम जी, ये भी कर सकते हैं हम कि हम वॉच लिस्ट भी दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप ये कहिए कि मैं करंट लेवल्स पे ही शॉर्ट करूं या सेल करूं, लेकिन ये आपने अच्छी स्ट्रेटेजी बताई कि मैटिक में जब ये 1.6 के आसपास आता है, जो ऊपर लेवल्स हैं इसके, क्योंकि वो इसका रेजिस्टेंस है और बार बार वहीं से कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ से चल जाता है, गिर जाता है। तो अगर उन लेवल्स के आसपास हमें जब वापस दिखता है ये रिकवरी में, तो वो मौका निकलेगा सेलिंग करने का, शॉर्ट करने का, और वहां पे हम शॉर्ट करके इसको वापस नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ के लेवल्स के आसपास हम प्रॉफिट बुक करेंगे, यही 1.4 के आसपास जो अभी के लेवल्स हैं, या और इससे नीचे 1.3 और 1.2 भी देख सकते हैं। 1.29 जो है प्रीवियस सपोर्ट है जहां तक गया है, बट आई सजेस्ट आप 1.2 डेफिनेटली जाने के चांसेस है। तो एक बार ये ऊपर आता है तो 1.6 से आप शॉर्ट करके इसको 1.2 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट वही है कि आपको एक वॉच करते रहना पड़ेगा, बिकॉज जैसे हमने देखा कि पिछले हफ्ते मार्केट सडनली पंप हुआ था, तो उस तरीके की आप बिल्कुल अपने जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, एंड अपना जो प्रॉफिट टू लॉस रेशियो है वो 3:1 रहे, तो आप ज्यादा रिस्क ना लें, एंड एक अपना जो पोजीशन साइजिंग है स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करें। पूरम जी, अगर मैं 1.6 पे शॉर्ट करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होगा?
1.6 पे आप शॉर्ट करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है 1.65 के आसपास रहेगा, जो कि एक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अगर 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो दैट मीन्स थिंग्स विल बिकम बुलिश एंड 1.65 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 1.6 पे अगर आता है मैट्रिक तो वहां पे शॉर्ट करके जा सकते हैं, 1.65 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे की तरफ वही स्क्रीन पे नजर रखनी होगी, लेकिन नीचे के लेवल्स में आपको जहां पे भी लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, इतना प्रॉफिट आपके लिए काफी है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं। अच्छे टारगेट्स 1.2 के आसपास कहीं हो सकते हैं, ये कह रही हैं पूनम जी, लेकिन जी 1.6 से जैसे देखिए क्या होता है, जब आप शॉर्ट करते हैं तो आप स्पॉट में तो आप शॉर्ट करते नहीं है, फ्यूचर ट्रेड होता है उसमें आप शॉर्ट करते हैं। जब फ्यूचर्स होता है तो आप 1-2 टाइम्स लेवरेज ले लेते हैं, कम से कम पीपल टेक 2 to 3 टाइम्स ऑफ लेवरेज। तो वो 2 to 3 टाइम्स ऑफ लेवरेज में 1.6 से 1.4 तक आएगा तो अराउंड 20% 10-20% प्रॉफिट निकल आता है। तो आई थिंक दैट मच प्रॉफिट इज सफिशिएंट फॉर वन पर्सन इन वन ट्रेड। अभी वन ट्रेड में यू डोंट हैव टू टेक लाइक 40% और 50%। तो इस तरीके से आप स्मॉल स्मॉल ट्रेड्स लेके अपना पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत बढ़त बनाते जाते हैं। कभी भी एक ट्रेड से बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकालने की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए एंड छोटी छोटी प्रॉफिट से ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। तो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क इन दिस लेकिन मार्केट। पूनम जी, ये वाली स्ट्रेटेजी में वो 1% टीडीएस वाला एंगल तो बहुत परेशान करता होगा। जी आई थिंक उसमें तरीका यही है कि जैसे आपका कैपिटल है, बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है तो आप हफ्ते में हर दिन ट्रेड ना करने की बजाय हफ्ते में जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी लगे, हफ्ते में 2 बार आप ट्रेड कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी अपने ट्रेड्स का कम कर दें एंड कैपिटल पर ट्रेड बढ़ा देंगे तो आई थिंक उससे एक रास्ता निकल सकता है। कोशिश ही करना पड़ेगा निकालने का, बिकॉज़ अभी तो हम टीडीएस जिस तरीके से अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हम बाय द एंड ऑफ द मंथ बुक कर पाएंगे विद टीडीएस। तो वो धीरे धीरे जब करते जाएंगे तभी समझ में आएगा कि कितना हमको स्ट्रैटेजीज उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि आप अपनी ट्रेडिंग नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कीजिए, थोड़ा कैपिटल बढ़ाइए। बट ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने स्किल सेट पे भी काम करेंगे। आप पहले आप ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से सीखिए, आप अपने इंडिकेटर्स पे जो कमांड है और जो बाइंग एंड सेलिंग एरियाज है उनको अच्छे से देखना समझना सीखें, तभी आप एक बेहतरीन ट्रेडर के तरीके से पैसे प्रॉफिट बना पाएंगे।